जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 16 जून 2026। आज दिन है मंगलवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 16वां अध्याय। और पुरुषोत्तम मास की प्रतिदिन की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा है कि आप लोग ज्येष्ठ मास की कथाएं भी उसी प्रकार से सुनेंगे। तो अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी एक सुंदर से आसन पर विराजमान हैं और उनके सामने 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं जो सुनना चाहते हैं उनसे तीर्थों का महात्म्य। तो सूत जी उनसे कहते हैं, हे महर्षियों, पाप राशि का निवारण करने के लिए तीर्थों की महिमा का श्रवण श्रेष्ठ है तथा तीर्थों का सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थों में निवास करूं और तीर्थों में वास करूं, तीर्थों में स्नान करूं, तो सिर्फ कहने मात्र से वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। तीर्थों की चर्चा करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः तीर्थ धन्य है। तीर्थ सेवी पुरुषों के द्वारा जगत कर्ता भगवान नारायण का सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, तीर्थ समुदाय तथा परमेश्वर श्री विष्णु ये सदा ही मनुष्यों के लिए सेव्य हैं। पीपल, तुलसी, गौ तथा सूर्य की परिक्रमा करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए विद्वान पुरुष निश्चय ही पुण्य तीर्थों का सेवन करें। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने महात्मा सहित समस्त तीर्थों का श्रवण किया, किंतु आपने प्रयाग की महिमा को पहले थोड़े में बताया है। उसे हम लोग विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। अतः आप कृपा पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, बड़े हर्ष की बात है। मैं अवश्य ही प्रयाग की महिमा का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर जब कुंती नंदन युधिष्ठिर को अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस समय मार्कंडेय जी ने पांडु कुमार से प्रयाग की महिमा का जो वर्णन किया था, वही प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। राज्य प्राप्त हो जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बारंबार चिंता होने लगी और उन्होंने सोचा, राजा दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था। उसने हम लोगों को अनेकों बार कष्ट पहुंचाया, किंतु अब वे सबके सब मौत के मुंह में चले गए। भगवान वासुदेव का आश्रय लेने के कारण हम 5 पांडव शेष रह गए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, महाबली कर्ण, भ्राता और पुत्रों सहित राजा दुर्योधन तथा अन्यान्य जितने भी वीर राजा मारे गए हैं। अब उनके बिना यह राज्य भोग अथवा जीवन लेकर क्या करना है। हाय, धिक्कार है इस सुख को। मेरे लिए यह प्रसंग बड़ा कष्टदायक है। यह विचार कर राजा व्याकुल हो उठे। वे उत्साहहीन होकर नीचे मुंह किए बैठे रहते थे। उन्हें बारंबार इस बात की चिंता होने लगी कि अब मैं किस योग, किस नियम और तीर्थ का सेवन करूं, जिससे कि महापातकों की राशि से मुझे शीघ्र ही छुटकारा मिले। कौन सा ऐसा तीर्थ है जहां स्नान करके मनुष्य परम उत्तम विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत विकल हो गए। उस समय महातपस्वी मार्कंडेय जी काशी में थे। उन्हें युधिष्ठिर की अवस्था का ज्ञान हो गया, इसलिए वे तुरंत ही हस्तिनापुर में जा पहुंचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने जब उन्हें देखा तो शीघ्र ही महाराज के पास जाकर कहा, हे राजन, मार्कंडेय मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं और द्वार पर खड़े हैं। यह समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही राजद्वार पर आ पहुंचे और उनके शरणागत होकर बोले, हे महामुने, आपका स्वागत है। हे महाप्राज्ञ, आपका स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आज आपका दर्शन होने से मेरे पितर तृप्त हो गए। यो कहकर युधिष्ठिर ने मुनि को सिंहासन पर बिठाया और पैर धोकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। तब मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो? मेरे सामने अपना मनोभाव प्रकट करो। युधिष्ठिर बोले, हे महामुने, राज्य के लिए हम लोगों की ओर से जो बर्ताव हुआ है, उस सारे प्रसंग को जानकर ही आप यहाँ पधारे हैं। फिर आपसे क्या कहना है? मार्कंडेय जी ने कहा, हे महाबाहु, सुनो। जहाँ धर्म की व्यवस्था है, उस शास्त्र में संग्राम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए पाप की बात नहीं देखी गई है। फिर विशेषतः क्षत्रिय के लिए, जो राजधर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, पाप की आशंका कैसे हो सकती है? अतः इस बात को हृदय में रखकर पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभाग युधिष्ठिर,
तुम तीर्थ की बात जानना चाहते हो तो सुनो। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए प्रयागराज की यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि प्रयाग की यात्रा कैसे की जाती है, वहाँ कैसा पुण्य होता है, प्रयाग में जिनकी मृत्यु होती है उनकी क्या गति होती है, तथा जो वहाँ स्नान और निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। ये सब बातें बताइए, क्योंकि मेरे मन में इन्हें सुनने की बड़ी उत्कंठा है। जब भी हम तीर्थ यात्रा करें, बहुत आवश्यक है ये समझना, जाने से पहले ही वहाँ के सभी जो स्थल हैं, जो पवित्र स्थल हैं, उनकी विशेषता आप जान लीजिए। जैसे कि उस स्थान की पौराणिक कथा क्या है, वहाँ कौन सा कर्म करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए और वहाँ किस वस्तु का दान करना चाहिए या किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए। अगर हमें सारी जानकारी होती है पहले से, तो हम उसका इंतजाम करके घर से निकलते हैं। और जब हमें किसी स्थान की महिमा का पता होता है तो हमारे मन में श्रद्धा और बढ़ जाती है, और श्रद्धा से तीर्थ यात्रा करते हैं तभी उस तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। तो जब भी किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं, वहाँ की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। जैसा कि युधिष्ठिर जी मार्कंडे जी से पूछ रहे हैं, तो मार्कंडे जी उनसे कहते हैं, हे वत्स, पूर्व काल में ऋषियों और ब्राह्मणों के मुँह से जो कुछ भी मैंने सुना है वह प्रयाग का फल तुम्हें बताता हूँ। प्रयाग से लेकर प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी तक, धर्म की हद से लेकर वासु की हद तक, कंबल और अश्वतर नागों के स्थान एवं बहुमूलिक नाम वाले नागों का स्थान, यह सब प्रजापति का क्षेत्र है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं, और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर जन्म नहीं लेते हैं। प्रयाग में ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित होकर प्राणियों की रक्षा करते हैं, और वहाँ और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले तथा कल्याणकारी हैं। उनका कई सौ वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं इंद्र विशेष रूप से प्रयाग तीर्थ की रक्षा करते हैं, तथा भगवान विष्णु देवताओं के साथ प्रयाग के सर्वमान्य मंडल की रक्षा करते हैं। हाथ में शूल लिए हुए भगवान महेश्वर प्रतिदिन वहाँ के वट वृक्ष अर्थात अक्षय वट की रक्षा करते हैं, तथा देवता समूचे तीर्थ स्थान की रक्षा में रहते हैं। वह स्थान सब पापों को हरने वाला और शुभ है। जो प्रयाग का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्तन से, वहाँ की मिट्टी प्राप्त करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। हे महाराज, प्रयाग में 5 कुंड हैं, जिनके बीच से होकर गंगा जी बहती हैं। प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सहस्त्रों योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है, वह पापाचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गंगा का नाम लेने से पाप मुक्त हो जाता है, दर्शन करने से कल्याण का दर्शन करता है, तथा स्नान करने और जल पीने से अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी, क्रोधजयी, अहिंसा धर्म में स्थित, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणों के हित में तत्पर होकर गंगा यमुना के बीच में स्नान करता है, वह सारे पापों से छूट जाता है तथा मन चाहे समस्त भोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं से रक्षित प्रयाग में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 मास तक निवास करें और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करें। इससे मनुष्य मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, प्रयाग में साक्षात भगवान महेश्वर सदा निवास करते हैं। वह परम पावन तीर्थ मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। हे राजेंद्र, देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण वहां स्नान करके स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगते हैं। प्रयाग में जाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देश में हो या फिर वन में, विदेश में हो या फिर घर में, जो प्रयाग का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। यह श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है। जो मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा सत्य धर्म में स्थित होकर गंगा यमुना के बीच की भूमि में दान देता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। जो अपने कार्य के लिए या फिर पितृ कार्य के लिए अथवा देवता की पूजा के लिए प्रयाग में सुवर्ण, मणि, मोती अथवा धान्य का दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ है। वह जब तक दूसरे का द्रव्य भोगता है तब तक उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं है। अतः इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मंदिरों में जाकर किसी से कुछ भी ग्रहण न करें। किसी भी निमित्त हो, द्विज को प्रतिग्रह से सावधान रहना चाहिए।
प्रयाग में भूरी अथवा लाल रंग की गाय के जो दूध देने वाली हो, सींगों को सोने से और खुरों को चांदी से मढ़ा दे। फिर उसके गले में वस्त्र लपेटकर श्वेत वस्त्रधारी, शांत, धर्मज्ञ, वेदों के पारगामी तथा साधु श्रोत्रिय ब्राह्मण को बुलाकर गंगा यमुना के संगम में वह गौ उसे विधि पूर्वक दान कर दे। साथ ही बहुमूल्य वस्त्र तथा नाना प्रकार के रत्न भी देने चाहिए। इससे उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। लाख गौओं की अपेक्षा वहां एक ही दूध देने वाली गौ देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र, स्त्री तथा भृत्यों तक का उद्धार कर देती है। इसीलिए सब दानों में गोदान ही सबसे बढ़कर है। महापातक के कारण मिलने वाले दुर्गम, विषम तथा भयंकर नरक में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसीलिए ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, जो देवताओं के द्वारा सेवित प्रयाग तीर्थ में बैल अथवा बैलगाड़ी पर चढ़कर जाता है, वह पुरुष गौओं का भयंकर क्रोध होने पर घोर नरक में निवास करता है तथा उसके पितर उसका दिया जल तक ग्रहण नहीं करते। जो ऐश्वर्य के लोभ से अथवा मोहवश सवारी से तीर्थ यात्रा करता है, उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता। इसलिए सवारी को त्याग देना चाहिए। जो गंगा यमुना के बीच में ऋषियों की बताई हुई विधि तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्यादान करता है, वह उस कर्म के प्रभाव से यमराज तथा भयंकर नरक को भी नहीं देखता। जिस मनुष्य की अक्षयवट के नीचे मृत्यु होती है, वह सब लोगों को लांघकर रुद्रलोक में जाता है। वहां रुद्र का आश्रय लेकर 12 सूर्य तपते हैं और सारे जगत को जला डालते हैं, परंतु वट की जड़ नहीं जला पाते। जब सूर्य, चंद्रमा और वायु का विनाश हो जाता है और सारा जगत एकारणों में मग्न दिखाई देता है, उस समय भगवान विष्णु यही अक्षयवट पर शयन करते हैं। देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण सभी गंगा यमुना के संगम में स्थित तीर्थ का सेवन करते हैं। वहां ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, पितर, सनत कुमार आदि परमर्षि, अंगिरा आदि ब्रह्मर्षि, नाग, सुवर्ण अर्थात गरुड़, पक्षी, नदियां, समुद्र, पर्वत, विद्याधर तथा साक्षात भगवान विष्णु प्रजापति को आगे रखकर निवास करते हैं। उस तीर्थ का नाम सुनने, नाम लेने तथा वहां की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो वहां कठोर व्रत का पालन करते हुए संगम में स्नान करता है, वह राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों के समान फल पाता है। योग युक्त विद्वान पुरुष को जिस गति की प्राप्ति होती है, वह गति गंगा और यमुना के संगम में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों की भी होती है। इस प्रकार परम पद के साधनभूत प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके यमुना के दक्षिण किनारे, जहाँ कंबल और अश्वतर नागों के स्थान हैं, जाना चाहिए और वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पातकों से छुटकारा पा जाता है। वह परम बुद्धिमान महादेव जी का स्थान है। वहाँ की यात्रा करने से मनुष्य अपने कुल की 10 पहले की और 10 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वह प्रलय काल तक स्वर्गलोक में स्थान पाता है। हे भारत, गंगा के पूर्व तट पर तीनों लोकों में विख्यात समुद्रकूप और प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी है। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर 3 रात तक वहां निवास करता है, तो वह सब पापों से शुद्ध होकर अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथी से पूर्व हंस प्रपतन नामक तीर्थ है। उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है तथा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है, तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। रमणीय अक्षयवट के नीचे ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय एवं योग युक्त होकर उपवास करने वाला मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। कोटि तीर्थ में जाकर जिनकी मृत्यु होती है, वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। चारों वेदों के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सत्य बोलने से जो फल होता है तथा अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है, वह दशाश्वमेध घाट की यात्रा करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए, वे कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाली हैं, किंतु जहाँ वे समुद्र से मिली हैं, वहाँ उनका महात्म कुरुक्षेत्र से 10 गुना है। महाभागा गंगा जहाँ कहीं भी बहती हैं, वहाँ बहुत से तीर्थ और तपस्वी रहते हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को
पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को उतारती हैं, इसलिए वे त्रिपदगा कहलाती हैं। किसी भी जीव की हड्डियां जितने समय तक गंगा में रहती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। गंगा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों में उत्तम नदी तथा संपूर्ण भूतों महापातकियों को भी मोक्ष देने वाली है। गंगा सर्वत्र सुलभ है, केवल 3 स्थानों में दुर्लभ मानी गई है, गंगा द्वार प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। जिनका चित्त पाप से दूषित है, ऐसे समस्त प्राणियों और मनुष्यों की गंगा के सिवा अन्यत्र गति नहीं है। गंगा के सिवा दूसरी कोई गति है ही नहीं। भगवान शंकर के मस्तक से निकली हुई गंगा सब पापों को हरने वाली और शुभकारिणी है। वे पवित्रों को भी पवित्र करने वाली और मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगलकारिणी है। हे राजन, पुनः प्रयाग का महात्म्य सुनिए, जिसे सुनकर सब पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। गंगा के उत्तम तट पर मानस नामक तीर्थ है। वहां 3 रात उपवास करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य गौ, भूमि और सुवर्ण का दान करने से जिस फल को पाता है, वह उस तीर्थ का बारंबार स्मरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो गंगा में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मृत व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, उसे नरक नहीं देखना पड़ता। माघ मास में गंगा और यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थों का समागम होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गौओं का दान करने से जो फल मिलता है, वह माघ मास में प्रयाग के भीतर 3 दिन तक स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो गंगा यमुना के बीच में पंचाग्नि सेवन की साधना करता है, वह किसी अंग से हीन नहीं होता है। उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां सबल रहती हैं। इतना ही नहीं, उस मनुष्य के शरीर में जितने भी रोमकूप होते हैं, उतने ही हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यमुना के उत्तर तट पर और प्रयाग के दक्षिण भाग में ऋण प्रमोचन नामक तीर्थ है, जो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वहां 1 रात निवास करने से मनुष्य समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है तथा वह सदा के लिए ही ऋण से छूट जाता है। प्रयाग का मंडल 5 योजन विस्तृत है। उसमें प्रवेश करने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की वहां मृत्यु होती है, वह अपनी पिछली 7 पीढ़ियों को और आगे आने वाली 14 पीढ़ियों को तार देता है। हे महाराज, यह जानकर प्रयाग के प्रति सदा श्रद्धा करनी चाहिए। जिनका चित्त पाप से दूषित है, वे अश्रद्धालु पुरुष उस स्थान को, देव निर्मित प्रयाग को नहीं पा सकते हैं। हे राजन, अब मैं अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कहता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाली है। सुनो, जो प्रयाग में इंद्रिय संयम पूर्वक 1 मास तक निवास करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। वहां रहने से मनुष्य पवित्र, जितेंद्रिय, अहिंसक और श्रद्धालु होकर सब पापों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। वहां 3 काल स्नान और भिक्षा का आहार करना चाहिए। इस प्रकार 3 महीनों तक प्रयाग का सेवन करने से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे तत्व के ज्ञाता युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने इस धर्मानुसारी सनातन गुह्य रहस्य का वर्णन किया है। युधिष्ठिर बोले, हे धर्मात्मन, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया। आज आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हूँ, अनुग्रहित हूँ तथा सब पातकों से मुक्त हो गया हूँ। हे महामुने, यमुना में स्नान करने से क्या पुण्य होता है, कौन सा फल मिलता है, ये सब बातें आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवण के आधार पर बताइए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और मार्कंडे जी ने आगे कौन सी कथा का वर्णन किया, ये आप सुनेंगे कल की कथा में। तो कल की कथा भी जरूर सुनिएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम जिस भी स्वरूप में भगवान को याद करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, जिस भाव से याद करते हैं, उसी स्वरूप में, उसी भाव में भगवान हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। सारा खेल भाव का है। जितना प्रबल हमारा भाव होगा, जितनी सच्ची श्रद्धा होगी, जितनी सच्ची भावना होगी, उतनी ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। आज की जो कहानी है कुछ इसी प्रकार की है। ये एक सत्य कथा है, एक ऐसी लड़की की जिसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे। लड़की की माँ नहीं थी, सिर्फ पिता थे और वो भी हमेशा बीमार रहते थे और इस वजह से लड़की हमेशा परेशान रहती थी, दुखी रहती थी।
और कुछ दिनों के बाद वो इतने अधिक बीमार हो गए कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। लड़की बहुत दुखी, बहुत परेशान थी। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन पिताजी का कोई भी इलाज नहीं मिला। डॉक्टरों ने कहा कि पिताजी के पास समय बहुत कम है, तो दवा की नहीं, दुआ की आवश्यकता है। लड़की चिंता की वजह से, परेशानी की वजह से और पिता को खो देने के डर से बहुत दुखी थी। रास्ते में उदास मन से चली जा रही थी कि तभी सड़क के किनारे एक घने वृक्ष के नीचे एक संत जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। लड़की संत जी के सामने चुपचाप हाथ जोड़कर बैठ गई और संत जी के आंखें खोलने का इंतजार करने लगी। शायद संत जी ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। कुछ देर उसी प्रकार से लड़की चुपचाप वहां बैठी रही। फिर संत जी ध्यान मुद्रा से बाहर आए और संत जी ने आंखें खोली तो लड़की को परेशान और उदास देखा। संत जी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि संत जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं, तो क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पर आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, ज़रूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उसके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। तब उस वृद्ध आदमी ने, अर्थात लड़की के पिता ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा कि मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का शायद आभास हो गया हो। तो वो आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो बीमार आदमी बोला, संत जी, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं बताया है। मैं अपने पूरे जीवन में ये नहीं जान सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर अवश्य जाता था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया तो उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे हो सकती है, और उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो, क्योंकि वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने उसकी बात मानी, मतलब जब से मैंने ऐसा करके देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करता ना देख ले, क्योंकि वो अगर देख लेती तो उसे लगता कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। अब ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव से आंसू बहने लगे और संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप तो सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को इसी प्रकार से जारी रखिए। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे जैसे कि खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली रखी हुई थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे अपना सिर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। तो यदि हम भी इसी प्रकार से अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो प्रत्येक पल अपने इष्ट देव की उपस्थिति को अनुभव करें, हर जगह महसूस करें। एक दिन हमारी अवस्था भी अवश्य बदलेगी, क्योंकि भाव में ही भगवान है
और भगवान भाव से ही रीझते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह सन्धाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा छामः समीहन यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं
सुव्रता सुमुखा सुष्मा सुघोषा सुखदा सुहृता मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिसक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन
उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनंतरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलियः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुक् यज्ञ साधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नंद कीचक्री शारंग धन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।